जी। जिसको खुदा ने चुना है यह दुनिया उसको मार नहीं सकती। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की बुलाहट है, खुदावंद यीशु की बुलाहट है, उसको दुनिया मार नहीं सकती। तुम एक को मारोगे, प्रभु लाखों को खड़ा कर देगा। रेवरेंड डॉक्टर चला हमारे लिए दुआ करेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, वंडरफुल गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू नेम। ओ परमेश्वर के चरणों में आते हैं परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जो आपका वचन स्वर्गीय माना हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमारे हृदय को तोड़िए परमेश्वर, हमें नया बनाइए परमेश्वर। हर दिन आपके वचन के साथ हम आप में जुड़ जाए और अधिक बढ़ पाए, और परमेश्वर दिन दिन हर दिन परमेश्वर हम आपके और भी करीब आ जाए। यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। हर एक दिलों को खोल दीजिए जो अपेक्षा के साथ आए हैं। आज का वचन उनके हृदय में कार्य करने दीजिए। हम हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति ये शुद्ध हो जाए, और परमेश्वर आपका वो जीवन उनके जीवन में आ जाए। ओ परमेश्वर आपके वचन के द्वारा उन्हें नया जीवन देना, यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। और इस वचन को, आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके सेवक के द्वारा हमसे बात कीजिए। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को जोरदार ताली बजाकर डू समथिंग फॉर गॉड। मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं उस यीशु के लिए कुछ करने के लिए। मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं उसको हालेलुया बोलने के। कम ऑन, गिव हिम अ ग्लोरी। यदि कोई स्तुति के योग्य है, यदि कोई आदर के योग्य है, यदि कोई महिमा के योग्य है, तो वो और कोई नहीं, वो आपका और मेरा यीशु है। वो आपका मेरा उद्धारकर्ता यीशु है, आपका मेरा मुक्तिदाता यीशु है। हालेलुया, प्रभु यीशु को धन्यवाद। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस, आई जस्ट वांट टू एनकरेज विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। आज इस कलाम के साथ मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु कमजोर पात्र का इस्तेमाल करता है। गॉड यूज वीकर इंस्ट्रूमेंट। God use weaker instrument. If you are weak in your mind, if you are weak in your education, if you are weak in your body, if you are weak in your spirit, just I want to tell you and I want to encourage you that God want to use weaker instrument. यदि आप शरीर में कमजोर हो, यदि आप बुद्धि में कमजोर हो, यदि आप पढ़ाई में कमजोर हो, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो मुझे आज आपको उत्तेजन देना है कि प्रभु को धनवान की जरूरत नहीं, प्रभु को बलवान की जरूरत नहीं, प्रभु को बुद्धिमान की जरूरत नहीं, प्रभु को कमजोर पात्र की जरूरत है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यदि आज कोई कमजोर इस जगह पर है, तो आज प्रभु यीशु कहना चाह रहा है कि उसे आपकी जरूरत है। यदि कोई बीमार व्यक्ति यहाँ पर है, तो प्रभु कह रहा है कि मुझे, वो मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जरूरत है। He want a weaker instrument. उसको कमजोर पात्र चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। मेजर दीजिए कोई भी गाना को। ये सुना ये सुना ये सुना। मेरे साथ से ये कुआर के पीछे को उठाकर गाइए, दोनों हाथों को उठाकर गाइए।
समस्या, आपकी मुसीबत आपके दोनों हाथों के बीच में है और आपको उसे जड़ से खत्म करना है, ऐसी ताली बजाइए। 1 2 3 go। दरवाजे खुल रहे हैं। आप एक लेवल से अनादर लेवल पर जाओगे, लेकिन अनादर लेवल पर जाने के लिए पूरे साल भर में प्रचार कर रहा हूं कि पानी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। वाटर विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू टू गो टू अनदर लेवल, फॉर यू टू रीच टू अनदर लेवल। एंड हु इज द वाटर? कौन है जल, कौन है पानी? यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। यदि यीशु के पास हो, जीवन के जल के पास हो, प्यास नहीं लगेगी और जरूरत भी पूरी होगी। सुनिए, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर,
या तू मुझे मूसा के रहनुमा के परस्तिश करे, याकूब के यहोवा के परस्तिश करे। चलो दुआ 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 करे, ओ बोलो यीशु 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 बोलो यीशु 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 आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु तेरे यीशु मेरे यीशु 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 तेरे यीशु 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 ओ यीशु 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 शांति लाया है, यहोवा से आया है, यहोवा से आया है, यीशु आया है, आया है, आया है, आया 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 यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, ओ यीशु आया है, खुशी से आया है, और बड़ी यीशु आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों छाया है, यीशु आया है, यीशु आया वचन को लाया। आइए जोरदार ताली, उत्तेजन उत्तेजन मैं आज के प्रचार के द्वारा आपको देना चाह रहा हूँ। कमजोर पात्र के बगल वाले को ये कम से कम 2 लोगों को बोलकर बैठना कि खुदा को ना आज बलवान नहीं चाहिए, तू होगा बुद्धिमान। बगल वाली को बोलना होगी तू बुद्धिमान, बड़ी आई। मराठी में कहते हैं बहुत आली मोटी शानी, बहुत बड़ी बुद्धिमान है तू। बगल वाले को ये बोलकर बैठना होगी तू बुद्धिमान, होगा तू होशियार, लेकिन आज ना तेरा नहीं, आज मेरा दिन है। Come on, let's give a good clap offering to the God. खुदा को ताली बजाकर, Hallelujah, wonderful. You just want to touch it, you want to touch it. प्रभु आपको छूना चाहता है, छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, मट्टी को कुम्हार जैसे
हाथों से अपने सवारे यूं ही कलामे खुदावन जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे खुदा हमको गूंथता है। यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे ले मुझे। सब लोग कह दो मुझे ले, एक दफा फिर से कहिए ले। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को ले। मेरी जान को मेरी रूह को। सब लोग बैठे बैठे छू मुझे छू उतारो मुझे छू मुझे छू उतारो मुझे छू। ओठों को छू सोचो को छू ख्यालों को छू कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही कलामे खुदावन गूंथे हमें और निखारे खुदारो मुझे मुझे ले खुदारो मुझे खुदारो मुझे ले खुदारो मुझे मिट्टी को क्या औकात होती मिट्टी की? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम ये था। यदि आप मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे हो तो प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम ये था कि उत्पत्ति 11 में उन्होंने मिट्टी की जगह चूने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिट्टी की जगह चूने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ईंटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, होंगी ईंटें मजबूत, होंगे चूने के साइंटिफिक रीजन, लेकिन मेरा खुदा खुद चाहता है कि वो मजबूत नहीं, वो बलवान नहीं, बुद्धिमान को नहीं, लेकिन वो कमजोर के जीवन का इस्तेमाल करे, ताकि कमजोर आने वाले दिन में ये बोल सके, ये घमंड ना कर सके कि मेरी वजह से मैं ऊपर आया हूं, मेरी वजह से मकान मिला है, मेरी वजह से मुझे नौकरी मिली है, मेरी वजह से वो मुझे फॉरेन जाने का चांस मिला। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, जब बलवान जीतता है तो वो खुद पर घमंड करता, लेकिन जब कमजोर जीतता है तो सारी मान महिमा केवल
होती है जो आपको कमजोरी से निकालता है और आपको मजबूत पात्र बनाता। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कम ऑन somebody will give a good clap offering। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा मैं। आइए एक पुराना संदर्भ जो मेरे बेटे अर्पित के जन्म से जुड़ा हुआ था उसको न जाते हुए, अर्पित का जून 23 जन्मदिन है और न्यायी 6/23 अर्पित जब पैदा हुआ, मृत्यु से जूझ रहा था, उस वक्त प्रभु ने यह वचन दिया कि तू मरेगा नहीं, तुझे शांति मिले, मत डर, तू मरेगा नहीं। लेकिन चैप्टर वही और प्रभु मुझे विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि मैं यहां से शुरुआत करूं। न्यायियों 6 और केवल 2 पद हम देखेंगे। न्यायियों 6 और केवल 2 पद हम देखेंगे और मैं चाहूंगा कि 11 और 12 हम पढ़े। 11 और 12 हम पढ़े। लिखा है, फिर प्रभु का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में एबीएसरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपे रखे। उनको प्रभु के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। मैं इस वचन की विडंबना आपके सामने कुछ देर के रखना चाह रहा हूं। बड़ी गहरी बातें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज एनकरेजमेंट की बात है, उत्तेजन की बात है, क्योंकि ये ब्लेसिंग सर्विस है। और मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग शायद प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, खुदा के कलाम पर उनका विश्वास नहीं है और नए प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बड़ी गहरी बातें आज नहीं होगी, विडंबना की बातें। देखिए कितना विरोधाभास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रभु का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में योआश का था, ब्ला 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 ब्ला। और लिखा है कि उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उससे मिद्यानियों से छिपा रखे। ऑलरेडी एक शख्स हमारे पास है जिसका नाम गिदोन है और ये गिदोन छिपा रहा है, इसका मतलब ये डरा हुआ शख्स है। और दाखरस लिखा है कि दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। दाखरस के कुंड में गेहूं तो खलियान में, गेहूं तो खेतों में झाड़ने चाहिए। आज यदि किसान हो, यदि आप खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हो, यदि आपके पास जमीन है तो आपको मालूम होगा कि गेहूं ये खेतों में झाड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम गिदोन है और ये गिदोन ये जहां पर दाखरस का कुंड है, मतलब आपने दाग की बारी देखी है कि अंदर कोई भी छिप सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि अंदर छिपाओ, बिल्कुल कमरे जैसा बना होता है। और हमारे महाराष्ट्र के नासिक ये जगह दाखरस के लिए ये बड़ी फेमस है। और मैं अभी हाल ही में मेरे भाई कनाडा में से आए और कनाडा की एक जगह पर वो गए और बता रहे थे कि वो जगह फेमस है क्योंकि दुनिया में उसका रैंकिंग, उसका नंबर आता है दाग की बारी के लिए। और दाग की बारी ये किसी के लिए भी छुपने की एक अच्छी जगह हो सकती है। और आज प्रभु क्या बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एक जगह पर शूरवीर योद्धा कहा जा रहा है, एक जगह पर किसी को बलवान कहा जा रहा है, दूसरी जगह ये विरोधाभास लगता है कि जिसे शूरवीर कहा जा रहा है, जिसे बलवान कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में डरा हुआ है, वो वास्तव में भयभीत है और वो छिपा अपने खुद के छिपा रहा है। हम तिजोरी में पैसा छिपाते हैं या तिजोरी में या कबोर्ड में हम अपने गहने छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शायद हमसे कोई बलवान आ जाए या कोई चोरी कर ले। हम थोड़ा सा तो डर लेकर दुनिया में जी रहे होते हैं। ये आदमी छिपा रहा है क्योंकि ऑलरेडी भयभीत है। और लिखा है कि वो किससे भयभीत है? मिद्यानियों से वो भयभीत है। मिद्यानी ये शत्रु हैं इजरायलियों के। मिद्यानी शत्रु हैं और 7 साल से जैसे ये कुछ साल पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा तकरीबन 400 साल पहले ये जिस प्रकार से मिस्र में 430 साल के गुलाम थे, अब मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिद्यानियों के वो गुलाम बन गए हैं। मिद्यानियों ने उनके ऊपर 7 वर्ष जुल्म करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में इजरायलियों में एक भी सुरमा नहीं
जो इन लाखों टिड्डियों के समान मिद्यानियों का सामना कर सके। हर कोई डरा हुआ है। आज मैं प्रभु की सेविकाई से जुड़ी मैं बातें करना चाह रहा हूँ। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, हमारे भारत देश में हम मसीह लोग केवल 2% होंगे। हाँ, हमारे भारत में आज हम लोग कहीं ठहरते नहीं होंगे। हाँ, वो हमारे चर्चेस को, मंदिरों को जलाते होंगे। हाँ, वो हमारे सेवकों को मारते पीटते होंगे। हाँ, वो आपको कमजोर समझते हैं क्योंकि वो बड़ी संख्या में है। वो अपने आप को बलवान समझते होंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज ना केवल भारत को जीतने के लिए लेकिन दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए प्रभु को जो बहुत है, प्रभु को जो शक्तिशाली है, प्रभु को जो बलवान है, प्रभु को उनकी जरूरत नहीं, प्रभु को कमजोरों की जरूरत है। यदि आप कमजोर हैं तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। He want to speak with you. Somebody will shout hallelujah. कोई है जो कहेगा यस, प्रभु आपसे बात कर रहा है। गिदोन नाम का शख्स ये डरा हुआ था, ये भयभीत था और उसकी कमजोरियां सुनिए। उसका कुल मनुष्य में नीचे जाइए जब शूरवीर योद्धा, कम फास्ट फिर उसको प्रभु के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, 15 पे आइए। हाँ, राइट, वेरी उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ा सकता हूँ? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। देखिए, और भी प्रॉब्लम बताई गई है। मेरा कुल घराने में क्या है? सबसे गरीब है। सबसे गरीब है, कोई पैसा नहीं है, गरीबी में है। और फिर कुल भी मनुष्य गोत्र है। यूसुफ के 2 बेटे, यूसुफ वैसे ही 11वें नंबर में, और उसके 2 पुत्र अप्रेम मनुष्य, उसमें भी वो छोटा। कोई क्वालिटी नहीं है गिदोन में, कोई क्वालिटी नहीं है आप में, कोई गुण नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने जिसमें, देखिए, एक तरफ आगे चलकर जब खुदा दाऊद को चुनता है तो ये समझ में आता है कि दाऊद ने शेर और भालू को फाड़ मारा है, उसने उसको भगा दिया, उसने उनको मार भगाया, उनका पीछा किया। दाऊद किसी भी एंगल से डरपोक नहीं था। मैं उसको डरपोक की श्रेणी में नहीं रखूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जहां खुदा के कलाम में हम पराक्रमियों की चर्चा सुनते हैं, जहां पर हम शूरवीरों की चर्चा सुनते हैं, वहीं पर उसी कलाम में खुदा कई बार कमजोरों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ऐसे लोग जो बलवान हैं उनका इस्तेमाल नहीं, लेकिन जो कमजोर है उनका इस्तेमाल कर रहा है। गिदोन किसी भी एंगल से वो अमीर नहीं था, वो गरीब था, वो किसी भी एंगल से वो योद्धा नहीं था। He was not at all fighter। मेरे भाई मेरी बहन, यदि प्रभु दाऊद के लिए कह देता यिशै के मुंह से कि दाऊद तू शूरवीर योद्धा है, तो हम तालियां बजाते, हम सीटियां बजाते, क्योंकि वो था। क्योंकि जब दाऊद ने गोलियत को मारा, तो लोग ये नारे लगा रहे थे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने ये लाखों को मारा। ये नारे लगाए जा रहे थे। अंग्रेजी का अनुवाद में थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा, लेकिन जैसे हिंदी में है, वो लोगों के मुंह से ये बातें निकल रही थी। And they were, you know, appreciating। वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। यदि दाऊद के बारे में कहा जाता कि वो शूरवीर योद्धा है तो बात क्या थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपका और मेरा खुदा वैसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं। जो बलवान है उसकी तारीफ नहीं हो रही, जो बलवान है उसको एनकरेजमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जो कमजोर है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जिसमें कोई अनुभव नहीं है, छिपने वाला योद्धा, कुल में सबसे गरीब और घराने में सबसे छोटा जो घराना है, उसमें से एक शख्स जिसका नाम था गिदोन, जो कमजोर था, खुदा ने उससे बात की। उसने कहा लोग कमजोर कह रहे हैं और पड़ोसी की नजर में तू कमजोर है, दुनिया वाले तेरे सिर पर टपली मार के जा रहे हैं, लेकिन सुन गिदोन, मैं तुझसे कहता हूं तू कमजोर नहीं, तू शूरवीर है। आज आप बीमार होंगे, आज आप गरीब होंगे, आज आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप पढ़ाई में वो कम अंक लाते होंगे, आपका भविष्य क्या है आपको मालूम नहीं। लेकिन आज मेरा यीशु कह रहा है कि
तुम मूर्ख नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम शूरवीर हो। प्रभु आपको ऊंचाई पर लाना चाहता है, एक लेवल से अनदर लेवल पर प्रभु आपको लाना चाहता है, क्योंकि वो आपके साथ है। वो आपको है जो जोरदार ताली बजा के वो है जो हालेलुया। यस, प्रभु को कमजोर चाहिए, प्रभु को कमजोर चाहिए। कोई है जो कहेगा कमजोर पात्र, कोई है जो कहेगा कमजोर पात्र। कमजोर पात्र। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं वहां से इस वचन को उठाकर प्रचार करना चाहता था, निर्गमन उसका दूसरा अध्याय। मैं वहां से ये प्रचार करना चाहता था। एक शख्स था जो पराक्रमी था, एक शख्स था जिसको लड़ाई की ट्रेनिंग मिली थी। दाऊद को नहीं मिली थी, दाऊद को नहीं मिली थी। वो वैसे ही एक योद्धा वाला फीलिंग रखने वाला शख्स, एटीट्यूड में वो योद्धा वाला फीलिंग रखने वाला दाऊद था। लेकिन एक शख्स था जिसको लड़ाई की ट्रेनिंग मिली थी मिस्र के राजमहल में। एक शख्स था जिसको सारे हथकंडे मालूम थे, सारे हथियार चलाना जानता था। मेरे भाई मेरी बहन, क्या भाला क्या तलवार, ये सारी चीजों को चलाने में तीरंदाजी हो, उस सब में माहिर था। और वो इतना बलवान था कि एक दिन अकेले उसने पूरे मिस्र से विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उसने एक मिस्री को ही मार दिया, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि वो इब्रानी है, वो खुदा का बंदा है। और जब खुदा के बंदे को ये मिस्री तकलीफ दे रहा था, उसमें क्या डेयरिंग थी, उसमें क्या हिम्मत थी। जिस राज्य में 40 साल पला बड़ा है, जिस राज्य में उसने खाना खाया, जिस फिरौन के महल में वो रह रहा था, उसी के साथ उसने पंगा ले लिया, उसी के साथ उसने विरोध ले लिया है, और उसने एक मिस्र को मार दिया। That time he was the powerful warrior, वो सामर्थ्यशाली योद्धा था। और मेरे भाई मेरी बहन, मकसद बिल्कुल सही, अपने लोगों को बचाना, मसीहों को बचाना, इब्रानियों को बचाना। ये गुलामी में थे, जुल्म झेल रहे थे, जुल्म को उसने देखा नहीं और उसने उस मिस्री को मार दिया। He was powerful that time, वो पावरफुल था। और मेरे भाई मेरी बहन, उसको लगा कि अब मेरी मिनिस्ट्री शुरू होगी, उसको लगा अब मेरी सेविकाई शुरू होगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तो पराक्रमी हूँ, मैं तो योद्धा हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा कि नहीं, तू होगा पलवान, तू होगा पराक्रमी। हाँ, मैंने ही तुझे महल में भेजा, हाँ मैंने ही तुझे ये सारी ट्रेनिंग दिलवाई है, लेकिन मुझ प्रभु को ताकत की जरूरत नहीं, मुझ प्रभु को बलवान व्यक्ति की जरूरत नहीं। मुझे कोई चाहिए तो केवल कमजोर पात्र चाहिए, मुझे कोई चाहिए तो केवल कमजोर व्यक्ति चाहिए। प्रभु ने कहा नहीं, मैं तेरा इस्तेमाल नहीं करूंगा। कई बार आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, कई बार आप भविष्यवाणियां कर रहे हो। आजकल की तारीख में तो हर कोई प्रॉफिट आपको नजर आएगा, हर कोई नबी आपको नजर आएगा, हर किसी को ये टाइटल लगाना अच्छा लगता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप सोचोगे मैं बड़ा पावरफुल मैसेज करता हूँ, आप सोचोगे मैं बड़ा अच्छा गाना गाता हूँ, आप सोचोगे कि मेरी प्रार्थना में बड़ा दम है, जिस वक्त आप बहुत ही बलवान हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। मूसा was the powerful at that moment, उस वक्त मूसा ये अपने पराक्रम की चोटी पर वो था। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मुझे पराक्रम नहीं चाहिए, मैं तो सेनाओं का यहोवा हूँ, मैंने तो दुनिया को शब्द से बना दिया है। वो प्रभु ने कहा नहीं मूसा, मुझे बलवान नहीं चाहिए। 40 साल प्रभु ने ऐसी परिस्थिति लाई कि मूसा को भागना पड़ा। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, सेवकों, प्रचारकों, विश्वासियों, आप एक ब्रेक टाइम लीजिए। आप एक ब्रेक आपकी जिंदगी में आना जरूरी है। आपके जीवन में निर्जन प्रदेश का आना जरूरी है। आपके जीवन में ये जंगल वाला अनुभव वो आना जरूरी है। खुदा ने मूसा को निकाला और मिद्यान में पहुंचा दिया। 40 साल बीत गए। अब सोचिए 40 साल के बाद की अवस्था आपको नजर आएगी। वो निर्गमन 3 अध्याय में 40 साल के बाद की अवस्था नजर आएगी। महलों में रहने वाला वो नौकर चाकरों उसके पास फौज बड़ी होती थी, लेकिन हुआ क्या ये महलों से सीधा झोपड़ी में आ गया है। वो महलों से सीधा ये मैदानों में आ गया है और वहां पर खुद भेड़ बकरी चराने का काम कर रहा है, खुद भेड़ बकरी को चराने का काम कर रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन, बलवान से कमजोर, जैसे लड़ाई मानो भूल गया है, वो तलवार चलाना मानो भूल गया है। अब
शून्य बन गया है, अब कमजोर बन गया है। और जब खुदा ने देखा ये मूसा अब कुछ से कुछ नहीं बन गया है, कुछ से कुछ नहीं बन गया है, तो खुदा ने कहा कि मूसा अब मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। मेरे भाई मेरी बहन, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो सेविकाई करने की, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि प्रभु आपकी जिंदगी का इस्तेमाल करेगा, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि आपके जीवन में कुछ होगा। यकीन रखिए, यकीन रखिए, आप जब कुछ नहीं से कुछ नहीं बन जाते हो, कुछ से आप जब कुछ नहीं बन जाते हो, तो प्रभु कहता है कि तेरा भी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आने वाला है। आप कहोगे मेरा टाइम कब आएगा? इंतजार करिए, आपका भी टाइम आएगा। और फिर मूसा का टाइम आया और खुदा ने उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। लेकिन कब दर्शन दिया? कब दर्शन दिया? जब बलवान था तब नहीं, लेकिन जब कमजोर हुआ तब उसको दर्शन दिया है। आज खुदा को भारत को जीतने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, फिनलैंड को जीतने के लिए, इंग्लैंड को जीतने के लिए, यूरोप को जीतने के लिए, दुबई को जीतने के लिए, नेपाल को जीतने के लिए प्रोफेट की जरूरत नहीं, भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं, कमजोरों की जरूरत है। परमेश्वर कमजोर पात्र का इस्तेमाल करना चाह रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो मुट्ठी को बंद करेगा कहेगा यस। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि गोलियत क्या क्या लेकर आया था, उसका विवरण पहला शमूएल 17वां अध्याय में किया गया। गोलियत क्या क्या लेकर, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका कि गोलियत की ऊंचाई इतनी बड़ी थी, गोलियत इतना ऊंचा ढिलडोल वाला था। पहला शमूएल 17वां अध्याय। आप ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन उसका विवरण जो था, उसका डिस्क्रिप्शन जो था, वो बहुत ही डेंजरस था, वो बहुत ही जबरदस्त था। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन कि उसकी तलवार, उसका जो भाला है, उसका जो ये भाले का फल जो है, उसकी जो ढाल है, एक आदमी बड़ी सी ढाल लेकर चलता, ये सारे उसके पराक्रम के चर्चे बताए गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पराक्रमों के चर्चे ये ज्यादा किए गए, पराक्रमों का जिक्र ज्यादा किया गया गोलियत का कि गोलियत के पास ये था, गोलियत के पास वो था। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु को पराक्रमियों की जरूरत नहीं है। आपके पास कौन सा हुनर है? मैं अच्छा कोंगो बजाता हूं, मैं अच्छा ड्रम्स बजा सकता हूं, मैं अच्छा कीबोर्ड बजा सकता हूं, मैं अच्छा गिटारिस्ट हूं। नहीं, प्रभु को ये क्वालिटी नहीं चाहिए। यदि आज आप बोल रहे हो कि प्रभु हाँ मैं बजाता हूं, हाँ मुझे दान है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कमजोर सा पात्र हूं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हड्डियों को 206 हड्डियों को जोड़कर मानव नहीं बनाया। प्रभु ने वो तो एजेकिएल ने दर्शन देखा, हड्डियां थी, सूखी अस्थियों का ये दृष्टांत है। लेकिन प्रभु ने जब मानव को बनाया तो हड्डियों को जोड़कर, जो ऑलरेडी बॉडी में होती है, शरीर में होती है, उसका मानव नहीं बनाया। तो प्रभु ने मानव बनाया है तो वो मिट्टी का, वो कमजोर मिट्टी इसका बर्तन बनाओ, टूट जाएगा। कमजोर मिट्टी, प्रभु ने कमजोर मिट्टी का मानव बनाया। आज प्रभु को भाले की जरूरत नहीं, आज प्रभु को तलवार की जरूरत नहीं। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मुझे शिमशोन की कहानी याद आती है, मुझे शिमशोन की कहानी याद आती है। आप इसी न्याय की किताब को 13, 14, 15, 16 आप शिमशोन की कहानी को पूरा पढ़ लीजिएगा। मेरे भाई मेरी बहन, शिमशोन की कहानी मुझे याद आती है। एक जगह पर वो गया है, अकेला है, निहत्था है। प्रभु का सेवक उसको AK-47 लेकर जाने की जरूरत नहीं। सुनिए, आजकल मैं देखता हूं लोग बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, बॉडीगार्ड उनके साथ हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के सेवकों को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। यदि यीशु के लिए एक थप्पड़ भी खाने का मौका मिले तो जरूर खा लेना, क्योंकि क्या आपने अपना प्राण यीशु के लिए जोखिम में डाला है। यदि प्रभु के लिए कोई आपको मारे, बिल्कुल मार खा लीजिएगा। लोग
बॉडी गार्ड लेकर घूमते हैं, लेकिन ये शिमशोन निहत्था था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, उसके पास कोई AK-47 या 57 या ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उसके पास नहीं थे। ये ड्रोन मिसाइल उसके पास नहीं है, उसके पास वो गोलियत के जैसे भाला नहीं है, उसके पास उस ढाल को लेकर चलने वाला आदमी नहीं है। वो निहत्था था। अचानक 1000 फलिस्तीनियों ने उसको घेर लिया है। यही फलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई और सालों से होती आ रही है। वो सालों से उनका पराजय होता आ रहा है। कभी कभी प्रभु ने इजराइलियों की गलती की वजह से उनको विजय दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, ये शिमशोन अकेला है, निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। और ये सारे हथियार से लैस 1000 फलिस्तीनी, इनकी गिनती बताई गई है। मेरे भाई मेरी बहन, ये गिनती किसकी बताई जाती है मालूम? जो शैतान है उसकी गिनती बताई जाती है। जो बीमारी है उसकी गिनती, कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हाई है, वो तुम्हारा कैंसर इस स्टेज पर पहुंच गया है, तुम्हारा बुखार ये डेंगू वाला या कोरोना वाला है, ओ मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारा डायबिटीज ये 500 वाला है। ये गिनती शैतान की बताई जाती है, ये गिनती प्रभु के लोगों की नहीं बताई जाती है। गोलियत की ऊंचाई बताई गई। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये शैतानी बातों की गणना बताई जाती है। 1000 फलिस्तीनी थे, 1000 फलिस्तीनी थे। और ये गिदोन निहत्था था, उसके पास कुछ नहीं था। अब करे तो क्या करे, लोगों ने घेर लिया है, मृत्यु निश्चित है। क्या शिमशोन मर जाएगा? क्या शिमशोन मर जाएगा? मेरे भाई मेरी बहन, जिसको खुदा ने चुना है, यह दुनिया उसको मार नहीं सकती। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की बुलाहट है, खुदावंद यीशु की बुलाहट है, उसको दुनिया मार नहीं सकती। तुम एक को मारोगे, प्रभु लाखों को खड़ा कर देगा। गिदोन ने देखा, उसने कहा मुझे हथियार की जरूरत नहीं। विजय हथियार से नहीं मिलेगा, विजय आपके मेडिसिन से नहीं मिलेंगे, विजय आपकी गोलियों से, सलाइन से, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से नहीं मिलेगा। विजय मिलेगा तो केवल यीशु के द्वारा मिलेगा। विजय देने वाला केवल यीशु है। शिमशोन ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे हाथ में क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या मिल रहा। उसने यहाँ वहां देखा, एक गधे के जबड़े की हड्डी पड़ी थी, एक गधे के जबड़े की हड्डी पड़ी हुई थी। गधे के जबड़े की हड्डी से क्या होगा मेरे भाई मेरी बहन? वही होगा जो छोटे से पत्थर से गोलियात का हुआ था। इसके पहले की गोलियात को दाऊद मारता, उसके पहले की कहानी हम देख रहे हैं। ओ मेरे भाई मेरी बहन, हम उस पत्थर का जिक्र करते, हम दाऊद की शूरवीरता का जिक्र करते, लेकिन उस कहानी के पहले ये वाली कहानी हुई थी। और मेरे भाई मेरी बहन, एक जबड़े की हड्डी वो मिली, वो गिदोन ने उसी को उठा लिया। मिली तो भी क्या मिली? गधे के जबड़े की हड्डी मिली तो मिली क्या मिली? एक ऐसे जानवर की हड्डी जो सबसे नम्र होता है, जो सबसे कमजोर होता है। हम कमजोर को कहते हैं ये गधा है, हम कमजोर को कहते हैं ये गधी है। प्रभु ने शेर की हड्डी नहीं दी, प्रभु ने हाथी की हड्डी नहीं दी, प्रभु ने हाथी दांत वाला नहीं दिया। प्रभु ने दिखाया तो क्या दिखाया? गधे के सर जबड़े की हड्डी, गधे के जबड़े की हड्डी। प्रभु ने कहा, ओ प्रभु ने कहा शिमशोन यही तेरा हथियार है। जैसे प्रभु ने दाऊद से कहा था ये पत्थर तेरा हथियार है, उसने वो हड्डी उठाई, उसने वो हड्डी उठाई। मेरे भाई मेरी बहन, विजय आपके धन से नहीं होगा, विजय आपके अनॉइंटिंग से नहीं होगा, विजय आपके टैलेंट से नहीं होगा। पवित्र आत्मा के वरदान होंगे आपके अंदर, लेकिन विजय देने वाला वही खुदा है जिसने आपको बुलाया है, जिसने सेविकाई के लिए आपको चुना है। और शिमशोन ने गधे की जबड़े की हड्डी उठाई। क्या है वो? एक कमजोर प्राणी की मरी हुई हड्डी है, कमजोर प्राणी की मरी हुई हड्डी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी खुदा ने हिस्सा बनाया। प्रभु ने कहा हाथी की नहीं, बलवान की नहीं, लेकिन एक कमजोर प्राणी की हड्डी होगी। गधे के जबड़े की हड्डी है, ये वैसे ही कमजोर है, लेकिन जिस जानवर की है वो भी कमजोर में गिना जाता है। शिमशोन ने
वो हड्डी उठाई, यीशु मसीह का नाम लिया। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के नाम में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। गधे के जबड़े की हड्डी उठाई और शिमशोन कैसे जीता मालूम? गधे के जबड़े की हड्डी की वजह से नहीं जीता। शिमशोन कैसे जीता मालूम? क्योंकि वो शूरवीर था? नहीं, वो तो कमजोर है, वो तो कमजोर है। बाद में आपने सुना उसके कमजोरी के किस्से। वो कुछ नहीं कर पाया, झटकने की कोशिश की। जब दलीला के वो गोद में सो रहा था, उसके बाल जब कट गए तो वो कमजोर। दैट इज द रियलिटी ऑफ शिमशोन। शिमशोन की ये असलियत है। शिमशोन किस वजह से जीता? शिमशोन क्यों जीता मालूम? केवल एक चीज की वजह से। जैसे गधे के जबड़े की हड्डी उसने उठाई, लिखा है, मैंने चैप्टर बताया 13, 14, 15, 16। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि लिखा है कि शिमशोन पर पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतरा है। शिमशोन पर पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतरा है। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार उतरा है। एक बार उसने लोमड़ियों को, 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया है। एक बार उसने 30 लोगों को कपड़ों के लिए मार दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, विजय कैसे होगा? कुछ ही देर में तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में उतर कर आएगा। आप अपनी पढ़ाई में ऊपर चले जाओगे। आपके लिए नौकरियों का इंतजाम होगा। आपके लिए प्रदेश के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनी के सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। आपके लिए चंगाई होगा। ब्लड प्रेशर आपका 200 होगा, डायबिटीज आपका 500 होगा, आपके शरीर में कैंसर। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो कैंसर यीशु के नाम में निकल जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका डायबिटीज नीचे आएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? somebody will। आगे के 15 सेकंड खुदा की, 15 सेकंड खुदा की मदद, 10 सेकंड और 5 सेकंड। हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस? मिला तो क्या मिला? कमजोर। ओ माय गॉड। कोई है जो कहेगा यही कहानी रिपीट थी, यही कहानी रिपीट थी जब प्रभु मूसा को उस देश में भेजा है जो फिलिस्तीनियों से पावरफुल था उस जमाने में। उसका नाम था मिस्र, उसका नाम था इजिप्ट। और प्रभु जब मूसा को इजिप्ट में भेज रहा है और मूसा सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। पूरी कोशिश की टालने की। उसने कहा प्रभु 40 साल पहले बोलता ना, हनुमान के जैसे आग लगा देता। नहीं प्रभु, अब लेट हो गया है, अब लेट हो गया है, अब नहीं। प्रभु ने कहा जिसको तू लेट कह रहा है वो मेरे लिए शुरुआत है, वो मेरे लिए शुरुआत है। जिसके लिए आप कहते कि लेट हो गया, अब शादी नहीं होगी, लेट हो गया, अब नौकरी नहीं मिलेगी, लेट हो गया, अब कुछ उपचार नहीं हो सकता क्योंकि लेट हो गया। जिसको आप लेट समझ रहे हो, यदि खुदा की रूह आप पर है, आप खुदा से जुड़े हुए हो, तो वो लेट, वो देरी आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। It can be a beginning for your life. It can be a beginning for your life. आपकी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। मूसा ने कहा नहीं प्रभु नहीं। कितने वजह बताया उसने, कितने वजह यूट्यूब पर सुन लेना। मैंने प्रचार किया बोझ। लेकिन मूसा ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहने लगा प्रभु वो मेरी प्रतीति नहीं करेंगे। निर्गमन एक्सोडस 4 में, मैं निर्गमन उसका 4था अध्याय में, उसने कहा वे मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, वे मेरी नहीं सुनेंगे। मैं तो कमजोर हूं, अब तो कुछ मेरे पास हथियार भी नहीं है। मेरे पास तो केवल एक लाठी है, चरवाही की लाठी। मेरे पास एक लाठी है जिससे मैं भेड़ बकरियों को हाका करता हूँ। अब मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास भाला भी नहीं है, अब मेरे पास केवल लाठी है। प्रभु ने कहा इस लाठी को जमीन में डाला। मूसा ने जमीन में डाला, वो लाठी साफ बन गई। फिर मूसा से प्रभु ने कहा हाथ बढ़ा और लाठी को पकड़ ले। उसने जैसे लाठी को पकड़ा वो सांप फिर से लाठी बन गया। ये सबूत था, ये चिन्ह था कि शैतान तुम्हारे कब्जे में है, शैतान तुम्हारे वश में है। बीमारियां आपके वश में है, आपके मुसीबत आपके वश में है, आपका टेंशन, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। All these things
are under your control. God has given you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और प्रभु ने किस चीज का इस्तेमाल किया मिस्र को हराने के लिए? क्या वो बॉडी पर बॉम्ब बांध के जा रहा था? हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? देवाला बगोनो का माला बगा, देवाला बगोनो का, देवानंदला बगोनो का। सुनिए, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। क्या वो बॉडी पर बॉम्ब डाल के गया? फिरौन जाने दे वरना बटन दबा दूंगा, फिरौन जाने दे वरना मैं ये पूरा मिस्र उड़ा दूंगा, मैं आई हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, कुछ लेकर नहीं गया। एक कमजोर सी, जिसको आप तोड़ दोगे तो टूट जाएगी, ऐसी कमजोर सी लाठी को लेकर गया। किसके बलबूते पे गया? कमजोर लाठी क्या है? प्रभु चाहता था तो एक मजबूत। He was having all those things. When you preach from Joshua chapter 5, my dear Dr. Archana, right? When you preach from Joshua chapter 5, जब यहोशू 5वां अध्याय में आप प्रचार करते हो तो एक तलवार लेकर दूत आया था और फिर ये सवाल पूछा यहोशू ने, तू किसकी ओर से है? उसने कहा मैं तेरी ओर से भी नहीं, मैं तेरी ओर से नहीं। अब बोल रहे प्रभु का दूत मेरी। किसने बोला आपको? आप बोलते प्रभु का दूत मेरे लिए। प्रभु का दूत न आपकी ओर से है न शत्रु की ओर से। प्रभु का दूत ने उत्तर दिया, मैं तो सेनाओं के यहोवा की ओर से हूँ। आई एम नॉट फॉर यू, आई एम फ्रॉम हिम। और प्रभु के कितने मार सकता है मालूम? प्रभु का एक दूत, मैं कभी आपको डॉक्टरिन बताऊंगा, ये एक दूत एंजल्स की डॉक्टरिन कितना मार सकता है। उसके हाथ में तलवार थी। प्रभु चाहता तो मूसा के हाथ में वही तलवार दे सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मुझे शक्तिशाली तलवार नहीं चाहिए, मैं कमजोर पात्र का इस्तेमाल करूंगा। आई विल यूज एन वीकर इंस्ट्रूमेंट। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं कि आप कमजोर होंगे, अपने शरीर की बीमारी को लेकर आए होंगे, अपने आत्मा में बलवान नहीं होंगे, कमजोर होंगे, निराशाओं से घिरे हुए होंगे, लेकिन आज आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है। आपकी कमजोरी यहीं से एक नई शुरुआत आपको दिला रही है। और प्रभु कह रहा है, हे शूरवीर योद्धा, हे शूरवीर योद्धा, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु को कमजोर पात्र की जरूरत है। He need, God need weaker instrument। उसने वीक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितनी रोटियां थी बताओ? कितनी रोटियां थी? कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां थी। कितनी मछलियां थी? 2 मछलियां थी। नहीं, मजा वो नहीं है कि 2 मछली 5 रोटियां। मजा ये है कि वो रोटी काहे की थी मालूम? वो रोटी मैदे की नहीं थी। सबसे सस्ता वाला जो होता ना, जौ की रोटी थी वो, गेहूं की नहीं, मैदे की नहीं। प्रभु चाहता तो वो महंगी वाली। प्रभु ने कहा नहीं, कमजोर रहेगी तो लेकर आओ, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सुनिए, अब बोलेंगे 2000 का। प्रभु ने कहा नहीं, बंद हो गया वो तो। आप कहोगे 500 का नोट। प्रभु कहता कोई बात नहीं, मेरे बेटे 10 का नोट है, उसी को लेकर आ, उसी को लेकर आ, मैं उसी को मल्टीप्लाई करूंगा। जो रोटी थी, यदि वो बटर नान होती तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती। यदि वो मैदे की पूरी होती तो भी वो मल्टीप्लाई नहीं होती। यदि वो आटे की पूरी होती तो भी मल्टीप्लाई नहीं होती। वो बाजरे की होती तो भी। जौ की थी, जो गरीबों वाला खाना था मेरे भाई मेरी बहन, जो सबसे कमजोर था, खुदा ने उसी को मल्टीप्लाई। कोई है मेरे साथ? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? सुनिए, क्या सारपत में धनवान लोग नहीं थे? क्या सारपत में अमीर लोग नहीं थे जिनके पास खाना मौजूद हो? बिल्कुल थे, बिल्कुल होंगे। सारपत में और पैसे वाले होंगे और पूरा दुकानदार वालों की फौज वहां पर होगी, जिनके पास अनाज पड़ा हुआ था। राशन वाले होंगे जिनके पास अनाज था। लेकिन प्रभु ने अपने नबी को, अपने सेवक को, एलिया को धनवान के घर में नहीं बोल भेजा। उसने पहले बता दिया कि एक गरीब विधवा है, एक विधवा है, उसके पास जाना। इंतजाम होगा तो अमीर से नहीं होगा, इंतजाम होगा तो गरीब से होगा। 200 करोड़ का चर्च बनेगा तो वो किसी करोड़पति की वजह से नहीं, लेकिन साधारण गरीबों की वजह से ये चर्च बनने जा रहा है। साधारण वो गरीबों की वजह से खुदा उसका राज्य फैलाने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, सुनिए,
सुनिए, the word God gave to me, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है। विलहमशीन हलबंदना, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और 12, 13, 14 पढ़ लेना। और प्रभु ने कहा कि तेरा वंश पराए मिस्र देश के अधीन में जाएगा, गुलामी में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेरा वंश, अब्राहम से कहा, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, वंश का वो अब्राहम को तो बच्चा नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा कि लेकिन तेरा वंश, योर सीड, तेरा वंश ये गुलाम होगा। मेरे भाई मेरी बहन, गुलाम होगा ये कोई अच्छी बात नहीं है। अकाल आएगा ये अच्छी बात नहीं है। तूफान आएगा ये कुछ अच्छी बात नहीं है। बगल वाले को बोलो तूफान आएगा ये अच्छी बात नहीं है। किसी के पास देखो और बोलो मौत आएगी, बोलो ये अच्छी बात नहीं है। किसी को कहो कि आपकी जिंदगी में अकाल आएगा, ये अच्छी बात नहीं। आप लोग कर नहीं रहे, कमन आप लोग कर नहीं रहे, मेरा मुंह देख रहे हो, मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ। किसी को बोलो अकाल आएगा ये अच्छी बात नहीं है। किसी को कहो यदि तूफान आ रहा है ये अच्छी बात नहीं है। यदि मौत आ रही है ये अच्छी बात नहीं है। यदि सुनामी आ रहा ये अच्छी बात नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन ये अच्छी बात नहीं है। तेरा वंश गुलाम, ये आजकल के प्रॉफिट सुने सिस्टर, क्या I can see S&M and come on, my God is a God of clarity। वो MS नहीं बोलेगा, पूरा नाम बोलेगा, पूरा एड्रेस बोलेगा। आजकल के प्रॉफिट अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। खुदा ने, अब प्रॉफिट तो खुदा के होते हैं ना, खुदा ने डायरेक्ट बात की अब्राहम से। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अच्छी बातें नहीं होंगी, तू गुलाम होगा, तेरा वंश गुलाम होगा। किसी ने बोला आपका बेटा गुलाम होगा, अच्छा लगेगा? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका बेटा गुलाम, आपका वंश गुलाम, ये क्या बात कही, ये क्या बात हुई? लेकिन प्रभु ने कहा गुलाम होगा। फिर आप कहोगे कितने दिन के लिए? एक दिन, एक हफ्ता? नहीं, प्रभु ने कहा 400 साल, 400 साल। बोलो ये अच्छी बात नहीं है। 12 साल से लहू बह रहा, किसको बोलो ये अच्छी बात नहीं है। डायबिटीज है ये अच्छी बात नहीं है। कैंसर है ये अच्छी बात नहीं है। कितने टाइम? 400 साल। कितने लोग मेरे साथ जा रहे हैं? 400 साल गुलाम होगा। आपने अकाल देखा, आपने मौतें देखी, आपने गुलामी देखी, आपने बीमारियां देखी, लेकिन उसके पीछे पावर नहीं देखा। पावर क्या है मालूम? पावरफुल क्या है? प्रभु ने यह कहा कि तेरा वंश मिस्र का 400 साल गुलाम होगा, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभु ने कहा जब वो अकाल से निकलेगा, जब वो गुलामी से निकलेगा, तो पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि बहुत बड़ा धन लेकर, बहुत बड़ा धन लेकर, बहुत बड़ा धन लेकर, बहुत बड़ा धन लेकर। आप गरीबी में होंगे, आप गुलामी में होंगे, आपकी नौकरी चली गई होगी, आपका बिजनेस ठप हो गया होगा, आप गुलाम होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा, ये गुलामी थोड़े दिनों के लिए है। एलिया का टाइम अकाल 3.5 साल के लिए था, ये गुलामी इजराइलियों के लिए 400 साल थी। हमने गिदोन की कहानी पढ़ी, मिद्यानियों ने गुलामी मैं इजराइलियों को रखा 60 साल के लिए, लेकिन एक टाइम आएगा। बगल वाले को बोलो आपका भी टाइम आएगा। किसी को देखकर बोलो आपका भी टाइम आएगा। मेरे दोस्त, अपना भी टाइम आने वाला है, आपका भी टाइम आने वाला है। और मेरे भाई मेरी बहन, और फिर खुदा ने अब्राहम को, अच्छी बात नहीं है ये वाली भविष्यवाणी तो की, लेकिन अच्छी बात ये है ये वाली भी की। अच्छी बात नहीं है 400 साल गुलाम रहेंगे, अच्छी बात नहीं है कि वो ईंटे बीटे बनाएंगे, अच्छी बात नहीं है कि उनको यातनाएं जुल्म किया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब गुलामी खत्म होगी तो वो बहुत बड़ा धन लेकर बाहर। आज प्रभु ने मुझे वचन दिया है, आप गुलामी में रह रहे हो ना हो, मैंने बताया प्रभु को करोड़पतियों के धन की जरूरत नहीं है। प्रभु को बलवानों के, आज तक की मिनिस्ट्री में करोड़ों रुपए हमने सेविकाई में खर्च किया है। ये पैसा किसी करोड़पति से नहीं आया, ये पैसा आम लोगों से आया। और अच्छी बात यह है कि वो आम लोग आज आम नहीं हैं, आज मतलब वो कलिंगड़ बन गए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। वो आज आम लोग आम नहीं हैं, प्रभु उनको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जा रहा है। आपको लगा, उस विधवा को लगा मेरा पति मर गया, 2 बच्चे हैं, क्या उनकी वाट लग जाएगी? उसको लेकर जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, पति मर गया था उसका,
मैंने बोला कि अच्छी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब ऐसी दुर्घटना हो रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए एक अच्छा टाइम आने जा रहा है। अच्छा टाइम आने जा रहा है। जब listen, you're not getting it, मुझे आप समझ नहीं रहे। जब पति था कर्जा था, जब पति था तब कर्जा था, जब पति था तो प्रॉब्लम थी, अब पति मर गया है वही प्रॉब्लम है। पति थोड़ा थोड़ा EMI दे रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब पति मर गया है, अब कैसे होगा। उसने कहा पति था, प्रॉब्लम थी, अब पति नहीं है। यही तो टर्निंग पॉइंट है। एक दिन अकाल जाएगा, एक दिन तूफान रुकेगा। और फिर अलीशा के पास आए, दूसरा राजा 4वां अध्याय, और अलीशा ने पूछा तेरे पास क्या? उसने कहा थोड़ा सा तेल। ये अच्छी बात नहीं है। तेरे पास क्या है? मेरे पास 10 की नोट है, वो भी मैं आज ऑफरिंग में डालने वाला हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। तेरे पास क्या है? उसने कहा तेल है। बोला जा अपने घर में जा, पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला, खाली बर्तन मांग ला, जितने मांग। उसने कहा थोड़े मत मांगना। मेरी किताब है और आश्चर्य कर्म रुक गया। उसने कहा थोड़े मत मांगना, जितने ला सकती लेकर आ। और वो लेकर आने के बाद किवाड़ बनकर, और उसने कहा जो थोड़ा सा तेल है उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर। उसने जैसा ही शुरू किया, बड़ा वाला बर्तन लाई थी, तेल इतना सा था, वो डालती गई, बर्तन भरता गया, तेल खत्म नहीं हुआ। दूसरा बर्तन, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने बर्तन लाए थे सब भर गए, लेकिन थोड़ा सा तेल, ये सारे बर्तनों को वो उसने भर दिया। पति था तब कर्जा था, पति था तो डर लगा रहता था कि कब EMI मांगने के लिए आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आया है मेरे भाई मेरी बहन, ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ से जहाँ आप सोच रहे खत्म हो रहा है, खुदा शुरू कर रहा है। पति था तो डर था, लोन थे, कर्जे थे, लेकिन जब खुदा के सेवक के पास गए, खुदा के सेवक के पास गई, और खुदा के सेवक ने उसको जब ये उपाय बताया, और जब उसने किया तो लिखा है कि वो तेल बेचकर उसका सारा कर्ज दूर हो गया, और इतना पैसा बचा कि उसकी पूरी जिंदगी उस पर वो ठीक पाई। मेरे भाई मेरी बहन, एक कमजोर सा पात्र हो, ये बलवा कोई है मेरे साथ जो जोरदार ताली बजाता है? कोई है जो कहेगा God gave me word for today। प्रभु ने आज उसके आत्मा से मुझे ये वर्ड दिया है। होंगे अब गरीब 400 साल के लिए, 40 साल के लिए, होंगे अब गरीब 4 साल के लिए, जो भी आपकी समस्या की अवधि है। लेकिन प्रभु ने कहा यही कमजोरी को मैं बलवान बनाऊंगा। तुम जब निकलोगे, प्रोफेसी ये थी, बहुत बड़ा धन लेकर लौटोगे, बहुत बड़ा धन लेकर निकलोगे। मेरे भाई मेरी बहन, और क्या था कि आप केवल धन लेकर निकले? नहीं, उन्होंने जो घर नहीं बनाए वो घर खुदा ने उनको दिए। जो रास्ते उन्होंने नहीं बनाए वो रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नगर, जो खेत उन्होंने नहीं बसाए, प्रभु ने उनको वो रेडीमेड दिए। यदि आप खुदा में हो, भले ही कमजोर हो, आपका भी टाइम आने वाला है। खुदा को कमजोर पात्र की जरूरत कोई है जो कमान मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए हालेलुया, ओ या ओ रखा मसी तो रिको मंगो। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस, और कहेगा मेरा भी टाइम आने वाला है, मेरा भी टाइम आने वाला है। क्या रात के बाद सवेरा नहीं आता? उसी प्रकार से आपके खराब टाइम के बाद मेरा खुदा वादा करता है कि आपका टाइम भी आने वाला है। अच्छा हो गया वो तूफान गलील की झील में आया, कम से कम उन्होंने यीशु को आवाज तो लगाई। अच्छा हो गया मुसीबत आ रही है जिंदगी में, इसी बहाने आप खुदा को हालेलुया बोलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए चर्च में तो आ गए। यदि प्रॉब्लम ही नहीं आती, शायद आप मंदिर में नहीं आते। मेरे भाई मेरी बहन, आपका भी टाइम आने वाला है। यदि आप कमजोर हो, प्रभु को आपकी जरूरत है। उसने शैतान से लड़ने के लिए यीशु को पराक्रमी योद्धा के रूप में नहीं,
भेजा। वो चाहता, मैं खत्म कर रहा हूं खड़े होकर, हालेलुया। वो चाहता तो दूतों की फौज भेज देता और शैतान को नेस्तनाबूद करता, लेकिन उसने यीशु को कमजोर बनाकर भेजा। यीशु ने कहा खुदा हो सके तो ये प्याला टलने दे, ये प्याला मुझसे टलने दे, ये मौत जो है वो टलने दे, लेकिन उसने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने दे। यू नो द अमेजिंग फैक्ट व्हेन द होली स्पिरिट विल कम यू शैल रिसीव पावर। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ये कब आया? जब यीशु कमजोर था, यीशु मारा गया, तब यीशु जब था तब ये आना चाहिए था ना। बड़ी बड़ी चंगाइयां तब मिली ना, बड़े बड़े पराक्रम के काम तब हुए ना, तब नहीं हुआ। जब यीशु मारा गया, कब्र में रखा गया और जब स्वर्ग में चला गया, उसकी कमजोरी का टाइम खत्म जब हो गया, प्रभु ने कहा अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मेरे लोग कमजोर नहीं हैं। पहले केवल मैं काम कर रहा था, ओ लेकिन अब दुनिया के कोने कोने में मैं सेवकों को खड़ा करूंगा। आपका भी टाइम आ रहा है सेवकों, आपका भी टाइम आ रहा है प्रचार को। प्रभु का सामर्थ्य आया, कमजोरी गई और पावर। When the Holy Spirit will come, you shall receive power. After every weakness, there will be a power. After every famine, there will be, hallelujah, a plenty of grains will be there in your country, in your house. Oh, अकाल के बाद आपके घर में अनाज ही अनाज होगा। आपने सुना नहीं, इसहाक अकाल के टाइम में आया, लेकिन 100 गुना फल कब पाया? अकाल के बाद उसने 100 गुना फल पाया। और अकाल के बाद मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कितने नबी थे? 850 थे, अशेर और बाल के मिलाकर। और प्रभु का नबी एक था, अकेला कमजोर था, लेकिन करमेल की पहाड़ी पर जो दुआ की, मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा की आग उतर कर आई और फिर उन्होंने उस 850 को मार डाला है। आप कमजोर रहेंगे, लेकिन प्रभु आपका इस्तेमाल इस देश के लिए, प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। प्रभु कमजोर पात्र था। प्रभु ने जब 12 का फौज बनाई, उसने बड़े बड़े 30 मार के, उसने बड़े बड़े सुरमाओं को नहीं चुना। किसको चुना? किसको चुना? मामूली मछुआरों को चुना, वो महसूल लेने वाले को चुना। 12 चेले ऐसे जिनमें एक भी पावरफुल योद्धा नहीं है, प्रभु ने कमजोर को चुन लिया ताकि दुनिया को ये बता सके। पहला करंथियों पहला अध्याय 26, 27, 28 पढ़ लेना कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि जो बुद्धिमान है वो उनको लज्जित कर सके। प्रभु ने निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। मेरे भाई मेरी बहन, आप होंगे कमजोर, आप होंगे कमजोर, लेकिन शायद आपके घर में पहला डॉक्टर पैदा होने जा रहा है। आप होंगे, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, मम्मियों आपने कोई पढ़ाई नहीं की, डैडियों आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आप मामूली सा काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में कोई 1 लाख रुपए कमाने जा रहा है। प्रभु आपके बच्चों को हालेलुया ऊंचाई पर लेकर आ रहा है। If you are weak in finance, if you are weak in your body, यदि आप शरीर में कमजोर होंगे, आपके आर्थिक समस्या होंगी, प्रभु आपके जीवन के हालात बदल रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई बोलेगा अरे तेरे घर में किसने इतनी पढ़ाई की है, तेरे घर में किसी को इतनी तनख्वाह मिली है? उनको बोलना कि अब तक नहीं मिली, लेकिन अब उनका टाइम आ गया है, अब मेरा टाइम आ गया है। अब मेरे घर में पहली कार आएगी, हमारे खानदान में पहली गाड़ी आएगी, हमारे खानदान में पहला घर बनेगा, हमारे खानदान में पहली बिल्डिंग बनेगी, हमारे खानदान में पहला बंगलो बनेगा। जब तुम गुलामी से बाहर आओगे, अब्राहम सुन ले, ये मेरी वाचा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम बहुत बड़ा धन लेकर निकलोगे। कोई है? कोई है? आइए 10 सेकंड खुदा की इबादत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह? कितने लोग तैयार है दुआ के लिए? कितने लोग? आइए एक कवाली मैं चाह रहा हूं कि मेरे जेंट्स कम क्विकली फास्ट या बाकी भी आ जाइए, बाकी भी आ जाए। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। अर्पित कौन सी कवाली आप बोल रहे थे मुझे गाने के लिए? सुनो, हाँ, कम ऑन, कैन यू ईमेल? यस, नहीं बैठिए मत, खड़े हो जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। अब दुआ में जाएंगे, उसके बाद
उसके बाद प्रार्थना खत्म नहीं होगी। वी आर गोइंग टू हैव प्रमोशन होने जा रहा है। लेकिन हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। Why God blessed Abraham? Because he was connected with God. Why God blessed Jacob? Because he was connected with God. मैं फिर से कह रहा हूं, कमजोरी पहले आएगी, उसके बाद बहुत बड़ा दान। मैं जेकब जब याकूब मामा के घर में गया तो जीरो बन के गया था, लेकिन 20 साल मामा ने क्या क्या तकलीफ दी, मामा ने मामा बना दिया। 20 साल में सब कुछ चला गया, लेकिन जब गुलामी का टाइम खत्म हुआ तो ना केवल परिवार लेकर लौटा, ना केवल 12 बच्चे लेकर लौटा, लेकिन धन दौलत, भेड़ बकरी, प्रॉपर्टीज लेकर लौटा। कुछ लोगों का बॉस से हमारी मोहब्बत, बॉस से हमारा है नाता, बॉस से हमारा है नाता, मुझे प्रमोशन तू दिला दे। गिड़गिड़ा रहे हैं। कहां बॉस के बारे में सोच रहे हो? यहां बिग बॉस आपको बॉस बनाना चाहता है। आप खुद बॉस बनोगे। 40 दिन 40 प्रचार, प्रार्थना तो चल रही है, उपवास भी चल रहा है हमारा। एक ही टारगेट मैंने रखा है। मैं पुलपिट से जब भी मैं कट होता हूं, आपको नजर नहीं आता, स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, जब भी मैं कट होता हूं मैं रोज ये प्रार्थना कर रहा होता हूं, आज भी करूंगा कि प्रभु, मैं बहुत निराश होता हूं कभी कभी कि यार ये विप्रो में इतने लोग हैं, इन्फोसिस में हैं, गवर्नमेंट के इतने लोग हैं, प्रभु एक्ट फाउंडेशन में बाहर भी काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन पुणे में कम से कम 100 लोगों का स्टाफ मुझे चाहिए। 100। Let me tell you very clearly, यदि आज कोई निर्णय ले रहा है 3.5 साल मेरे साथ बाइबल कॉलेज करने का, कितने साल 3.5 साल मेरे साथ बाइबल कॉलेज करने का, तो एक्ट फाउंडेशन नाम की संस्था में आप काम करोगे, जहां दूसरे आएंगे उनको नहीं लेंगे, जो डेडिकेटेड है, सीखे हुए लोग हैं, उनको हम लेंगे। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि प्रभु आपको दूसरों से ज्यादा टॉप पर 100% रखेगा। आप कितने भी ऊपर हो जाइए, हम आपसे ऊपर ही रहेंगे। हम जितने रेवरेंस हैं सीनियर, आपने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि आप लोग शायद गुस्सा आ गया या तो फिर जलन हो गई। आप कितने भी ऊपर जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, लेकिन हम रेवरेंस, हम जो 8 लोग हैं वो आपसे ऊपर ही रहेंगे। मैंने कहा आप हमारी बराबर नहीं कर पाओगे। तुम ऊपर जाओगे तो हम क्या नीचे रहेंगे? अगर हम डूबे तो तुम्हें ले डूबेंगे, लेकिन वो दुनिया में नहीं, लेकिन पानी में बैप्टिज्म वाला लेने वाला डूबेंगे। वापस 100 लोग मेरा टारगेट है 100। बड़ा दुख लगता है कि बोलता आ जाओ मिनिस्ट्री के लिए, नहीं करता, हम ही वेड़न ना धरना रहते थोड़ा। मैंने रेवरेंड लेना से बोला कि जाइए नेपाल जाइए, गांव जाइए, और 5-6 मूर्ख तो मेरे पास ऑलरेडी है, और मूर्ख लेकर आइए, क्योंकि प्रभु को अब मूर्खों की जरूरत है। जब वही लोग जिनको चैलेंज दिया जा रहा है, जब बूढ़े हो जाएंगे ना, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन हम वो लोग होंगे जहां पर कम से कम 1500 लोगों को हम संभालेंगे हर रोज। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी होगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। लेकिन ये कब होगा मालूम? When we are connected with God, जब हम खुदा से कनेक्टेड हैं, हम खुदा से कनेक्टेड हैं। यीशु मृत्यु तक कमजोर था, लेकिन जब जिंदा हुआ तो क्या हुआ? सुनिए, जब यीशु मरा तब तक गालियां सैनिक मार रहे हैं, भाला भोंक रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं। ये कब तक था? मरने तक। मृत्यु के बाद जब तीसरे दिन यीशु उठा तो क्या हुआ? जो सैनिक मार रहे थे वही मूर्छित होकर गिर पड़े थे।
पत्थर हट गया था। पहले वो कमजोर था, हर कमजोरी के बाद, हर अकाल के बाद, हर दुख के बाद, हर शाम के बाद एक सवेरा आता है और he came out with the power। वो कब्र से पूरे सामर्थ्य के साथ बाहर आया। पहले उसको लोग टच कर रहे थे, पहले लोग उसको नोच रहे थे, पहले लोग उस पर थूक रहे थे, पहले लोग उसको गाली दे रहे थे, लेकिन अब वो बन गया है जब उसको कोई छू नहीं सकता है, उसको कोई छू नहीं सकता है। मरियम छूने के लिए आई, मरियम अब नहीं, पहले छूती थी, अब नहीं, अब नहीं, अब आई एम फुल ऑफ ग्लोरी, मैं अपनी महिमा में हूँ, आई एम फुल ऑफ पावर, मैं अपने सामर्थ्य में हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, अब उसको कोई छू नहीं सकता है, अब उसको कोई छू नहीं सकता, अब छूने की बारी उसकी है। वो चाहेगा तो किसको छू लेगा, वो चाहेगा तो किसको चंगा कर देगा, और यदि वो चाहे तो हनन्या सफीरा की तरह उसको मार भी देगा। Now he has all power। उसने जाते जाते चेलों से कहा कि मेरे पास अब स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी अधिकार है। I have authority। मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास भी अधिकार है यदि आप उससे जुड़े हुए। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता, वो तुझसे हमारा है नाता। अब थोड़ा सा ऑफरिंग कर अनाउंसमेंट कर दे। पापी को तूने सवारा, तू है दयालु मसीहा। सब लोग कहो पापी को तूने सवारा, पापी को तूने सवारा, तू है दयालु मसीहा। अपना दशमांश हम प्रभु के भंडार में देंगे और बड़े आनंद के साथ हम अपना अर्पण लाएंगे और विश्वास करते जो कुछ आप थोड़ा लेकर आने वाले हैं प्रभु से आशीष करने वाला है। तो आइए अपना दान, अपना दशमांश हम प्रभु के भंडार में लाएंगे। तेरे ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, वो तेरे ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, तेरे ख्यालों में हरदम किसी को खबर ही नहीं है,
आपके इसके बाद तुरंत बाद आइए अपनी जगहों से थोड़ा सा बाहर यदि आ सके तो बाहर आ जाइए, ताकि हम आपके लिए 10 मिनट में हम प्रार्थना कर सके। आइए हम प्रार्थना करें इस दान के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, जिस प्रकार से प्रभु तेरे सेवक ने आज प्रचार किया, ओ प्रभु कितनी खूब बात कही मेरे खुदावा, जो स्वर्गीय मन्ना था, जो स्वर्गीय बात थी कि प्रभु छोटा, ओ शायद हम छोटे हो गए, शायद हम कमजोर हो गए, ओ शायद ओ प्रभु हमारा गोत्र ये सबसे छोटा होगा, शायद हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन प्रभु यीशु शायद हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं होगी, लेकिन जो थोड़ा है मेरे खुदावा वो तुझे हम समर्पित करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन को, ओ प्रभु परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है। इस दान इस अर्पण को तो आशीषित करना प्रभु, तूने देखा है, तू इतना एलरोई है, और जब तू देखता है तू आकाश के झुर्मों को खोलकर हर एक का जीवन तू आशीषों से लबालब करने वाला है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और विजयशाली नाम से मांगते हैं, सुनो तो ग्रहण कर। आइए इस वक्त अपने हाथों को उठा लें, बाहर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, भीड़ ना करते हुए भी खुले रहिए। हम कोशिश करेंगे सब तक पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिकतर लोगों के पास पहुंच सकूं। मेरे रेवरेंस डॉक्टर अर्चना, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आइए अपने हाथों को उठा ले। ही इज अ गॉड ऑल पावरफुल, सर्वसमर्थ परमेश्वर है। आपके बिजनेस को चुना जा रहा है। ये मैं ऑनलाइन प्रार्थना तो कर ही रहा हूँ, उसके बाद मैं अलविदा लूंगा, लेकिन यहाँ पर भी दुआ चलती रहेगी। आप ऑनलाइन वाले भी देखते रहेंगे प्रार्थना में। आप जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हो, अपने जगह पर आप घुटनों पर आ सकते हो, खड़ा होना चाहिए तो खड़े सकते हैं। अपने हाथों को उठा ले सब लोग। कम ऑन, यस यस, हालेलुया, वंडरफुल गॉड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। आइए स्तुति शुरू कर दीजिए, स्तुति शुरू करिए। आइए, एक ही नाम है जो आपको छुटकारा दे सकता है, एक ही नाम है जो आपको चंगाई दे सकता है, एक ही नाम है जो कमजोर को बलवान बना सकता है, एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। आइए अपने हाथों को उठाएं, कम ऑन, मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए, हालेलुया, बोलिए प्रभु मैं कमजोर, मान लीजिए मैं कमजोर हूँ प्रभु। हाँ मुझे ब्लड प्रेशर है प्रभु, मुझे डायबिटीज है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे कैंसर है, हाँ हाँ लोगों ने मुझे कमजोर समझा है, हाँ मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। यस माय लॉर्ड, बट टुडे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं ये स्वीकार रहा हूँ। अपने हाथों को उठाएं, हाथों को जोर से ऊंची आवाज से, शर्माइए मत, डरिए मत। यीशु का नाम जुबा में, यीशु का नाम दिल में, आपकी बीमारी बाहर, यीशु का नाम आपके शरीर में, हालेलुया, अंदर शरीर के टेंशन बाहर। यही फार्मूला इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड, लिफ्ट अप योर हैंड। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, जितने भी लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं इसी वक्त मेरे पास देखिए, जितने भी ऑनलाइन मेरे पास है, जितने भी ऑनलाइन लाइव वाले प्रभु से बातें करते रहिए। ऑनलाइन वाले यीशु मसीह के नाम है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। यामा रामा निकोनो, हालेलुया, मीना, बहन मीना, या हाँ तू कमजोर, लेकिन प्रभु तुझे बलवान बनाएगा। हाँ तू कमजोर, तुझे लगता कि हाथ से निकल गया है, हाथ से निकल गया है, क्या निकल गया मुझे नहीं मालूम। बहन मीना क्या निकल गया मुझे नहीं मालूम। प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है, क्या उस विधवा की कहानी तूने नहीं सुनी? तेरा भी टाइम आएगा। या रोहिणी रोहिणी रोहिणी, प्रभु तुझे तेरे नाम से बुला रहा है। ओम दहनमंदन लक्ष्मण लक्ष्मण, प्रभु ने तुझे चुना है, प्रभु ने तुझे चुना है। देख यहां से तेरा टाइम आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा। ये ओ या कमा तो रबा, ओ या कम ऑन लेट होली फायर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जहां भी तकलीफ हो रही है, हाथ रखिए। वो सिर से लेकर कमर तक की तकलीफ हो रही है, अपना हाथ घुमाइए, सिर से लेकर कमर तक हाथ घुमाइए। यदि कमर से नीचे हो रही है तो कमर से नीचे तक अपना हाथ घुमाइए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको छू रहा, यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा। जो बांझ है उनको औलाद होने जा रही है। यदि बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हो माँ, तो प्रभु आपके बच्चों को छू रहा है। आपके या मैं देख रहा हूँ कई माँ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए, अपने लड़कों के लिए प्रार्थना कर रही है। कई माँ ओ या प्रभु कह रहा है कि हाँ मैं छू रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ। I'm touching you right now यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं दुआ करता हूँ सेवकों के लिए, मैं दुआ करता हूँ प्रचारकों के लिए। प्रभु प्रचारक खड़े होंगे, अपने दायरे से बाहर आएंगे, अपने सीमा से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आइए दुआ में। वंडरफुल गॉड, हालेलुया।